डॉक्टर महबूब साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। जी सर। हमारा डाइट प्लान हमने पिछले 40 महीनों पहले जब से सारा स्टार्ट किया, लोगों को डे 1 से बताना शुरू कर दिया, नो ग्रेन्स, नो पोटैटोज एंड नो शुगर, जिसको हम कहते हैं नो जीपीएस। जी बिल्कुल। अगर आप रोटी चावल छोड़ दें तो आपकी शुगर कंट्रोल होना शुरू हो जाती है। ठीक है, सवाल मेरा ये है कि जो लोग गोलियों पे हैं, जो लोग इंसुलिन पे हैं, क्या वो खुद रोटी चावल छोड़ के अपनी गोलियां, दवाइयां, इंसुलिन छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते? सर, ये दवाइयाँ छुड़वाने वाला काम बहुत ही हसास है, बहुत ही टेक्निकल है। इसमें लोगों को नहीं पता कि ये दवाई पहले कौन सी चढ़वानी है, बाद में कौन सी चढ़वानी है। कुछ लोगों का वजन कम है, उनकी उनकी दवाइयाँ चढ़वाने की तरतीब और होती है। कुछ लोगों का वजन ज्यादा है, कुछ लोग बहुत हसास होते हैं, कुछ को कुछ दवाइयाँ सूट नहीं कर रही होती हैं। जैसे एक मोटा बंदा है, हाँ जी। उसकी कौन सी दवाई छुड़वानी है ये उसे नहीं पता होगा। सर, लोगों को ये ही नहीं पता कि उसको टाइप 1 है या टाइप 2 है। वो कैसे अगर टाइप 1 वाला इंसुलिन छोड़ बैठे वो तो डॉक्टर कैसे, आप तो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। सीधा मैं सर दोनों पेशेंट के लिए इसमें थोड़ा सा इसको और तरीके से प्रेजेंट करता हूँ कि जो टाइप 1 और टाइप 2 का कॉन्सेप्ट है, पहली बात ये है कि कई पेशेंट ऐसे होते हैं उनको 1 होती है लेकिन वो ट्रीट 2 की तरह हो रहे होते हैं, या कई होते हैं जो 1 होंगे तो 2 की तरह ट्रीट हो रहे होंगे। अक्सर मेजॉरिटी पेशेंट को ये हमारे ग्रुप्स में कई आते हैं जो टाइप 2 होते हैं लेकिन पता चलता है उनके तो टाइप 1 है। टाइप 1 है और वो टैबलेट प्लस इंसुलिन मिक्स चल रहा होता है तो पता ही नहीं चलता कि वो टाइप 1 या टाइप 2 है। और हिस्ट्री में उनकी इस तरह इंडिकेटिव नहीं होती जिससे हमें ये आइडिया लगाया जाए कि ये 1 है या 2 है। आजकल तो वो कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया ना कि टाइप 1 बच्चों को होती है, टाइप 2 वो तो खत्म हो गया, दूर की बात चली गई है। अब बात ये है कि जो टाइप 1 वाला है, अगर इन केस वो इस वीडियो को या हमारी जो पुरानी वीडियोस में जिसमें हम डाइट प्लान रोज तकरीबन हर वीडियो हमारी में डिस्कस होता है, उसको फॉलो करते हुए अपनी इंसुलिन इस पॉइंट पे छोड़ देगा, ये बल्कि इसमें इंसुलिन के हवाले से भी कुछ बहुत सारे गलत कॉन्सेप्ट मार्केट में पाए जा रहे हैं। ये सोच के इंसुलिन छोड़ देगा कि शायद ये उसके लिए ठीक नहीं है या इंसुलिन उसने बंद करनी है, तो वो तो एक इमरजेंसी सिचुएशन बन जाएगी। तो कितनी देर में सर ये बंदा अस्पताल पहुंच जाएगा? सर ये विद इन 12 आवर्स टू 24 आवर में उसकी अगर शुगर ज्यादा, यानी एक दिन के अंदर अंदर ये आईसीयू में पहुंच जाएगा। जो टाइप 1 की कॉम्प्लिकेशन है वो है डीके, और वो उसके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। और वो खुदा न खस्ता अगर हॉस्पिटलाइज नहीं होता उस टाइम पे और घर पे ही जस्ट उल्टी मतली वाली कंडीशन को मैनेज कर रहे हैं तो वो उसके लिए जानलेवा। और कई मैंने पेशेंट ऐसे देखे भी हैं जो हमारे प्रोग्राम में आते हैं, जस्ट हमारी वीडियोस देख के इंसुलिन छोड़ दी है और जब पता चलता है टेस्ट वगैरह करवाते हैं जी तो टाइप 1 निकला है और शुगर भी उनकी 500-400 इस तरह जा रही है, और वो ये सोच के बैठे कि अब हमने डॉक्टर से मशवरा लेना है तो चलो 2 हफ्ते ठहर जाते हैं, इंसुलिन नहीं लगाते, तो वो पेशेंट तो अपनी जान के साथ खेल रहे हैं। ओके। दूसरे कंसेप्ट ये है कि कुछ लोग जिनको ये भी नहीं पता कि वो 1 या 2 है और वो 2 है सपोज, ये इंसुलिन लगा भी रहे हैं लेकिन ये उनको कोई बताने वाला नहीं है कि उसने इंसुलिन कैसे छोड़नी है। एक तो ये टेक्निकल तरीका है। दूसरी बात ये है कि इसमें इंसुलिन की तो टाइप्स है ना, शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग। 1 और 2 की जब तक तमीज पता नहीं चलेगी कौन सी टाइप है तब तक इंसुलिन बंद ही नहीं की जा सकती। ओके। दूसरा पॉइंट आ जाता है कि डाइट के हवाले से अक्सर लोगों को देखा गया है कि उनको किडनी के प्रॉब्लम्स हैं, किसी के और मेडिकल के मसले मसाइल होते हैं, हमें उनका डाइट प्लान भी मॉडिफाई करना होता है। एक डाइट प्लान जो हम दे रहे हैं उसको हमने मॉडिफाई करना है एक पेशेंट। ये तो कुछ जनरल बता दिया ना, जबकि किडनी वालों का डाइट प्लान अलग होता है, हार्ट वालों का अलग होता है। बिल्कुल। और इसी तरह सर जो किडनी वाले अलग हैं, कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए थोड़ी सी मॉडिफिकेशन अलग कर देते हैं। सर जो खवातीन प्रेग्नेंट होती हैं, जिनको जेस्टेशनल डायबिटीज होती है, उनका डाइट प्लान अलग होता है। नर्सिंग मदर्स का डाइट प्लान डिफरेंट होता है। बच्चों के लिए भी इसी तरह डाइट प्लान को कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है और हर बंदे की मेडिकल कंडीशन के हवाले से डिसाइड करना होता है। तो सीधी सीधी रोटी चावल छोड़ के दवाइयां छोड़ना, ये तो सर वो आ बैल मुझे मार वाला हिसाब है। ऐसा काम बिल्कुल कोई भी गलती से भी ना करे कि आपने इधर वीडियो देखी और उधर से आपने कहा जी कि मैं आज मैंने रोटी चावल भी छोड़ दिए तो दवाइयां भी मैं आज। बहुत सारे लोग सर मुझे ना मैसेजेस आ जाते हैं कि जी मैंने रोटी चावल छोड़ दिया तो मैंने दवाई छोड़ना चाहता हूँ, कैसे छोड़ूं? मैं उनको कहता हूँ यार मतलब ये मेरा काम ही नहीं, ये डॉक्टरों का काम है ना कि आपने कौन सी दवाई छोड़नी है। आपने सल्फोनिल यूरिया छोड़ना, पहले सीटाग्लिप्टन छोड़नी कब है और छोड़नी कब है, आपका जो एम्पाग्लिफ्लोजन वाली क्लास है वो छोड़नी है। अच्छा, मैंने ऐसे भी देखा है कि बंदा बिल्कुल अंडरवेट होगा
और साथ में एम्पाग्लिफ्लोजन ले रहा होगा। सर आज मैंने एक कंसल्टेशन अच्छा। की है, एक पेशेंट का 49 केजी वेट था, एम्पाग्लिफ्लोजन मैक्सिमम डोज में वो ले रहा था। अच्छा, ये अंदाजा ये अंदाजा लगा ले। तो फिर इसी वजह से अब ये दवाई पहले छुड़वानी होगी। दूसरा सर एक और प्रॉब्लम भी आता है, इसकी जगह पे कोई और लगानी पड़ेगी ना, बिल्कुल, हाँ, जो वजन भी बढ़ाएगी। लोग डाइट साथ फॉलो करते हैं, ये समझते हैं कि साथ ही दवाई छोड़ देंगे। हाँ ऐसा नहीं सर, होता। ऐसा बिल्कुल नहीं होता एक हम जो हमारे 90 दिन लेते हैं दवाइयां बंद करने के लिए। सर। 90 दिन में भी सबकी नहीं होती। वही सर्विस पॉइंट में आने लगा। कई लोग डाइट प्लान जब दिया जाता है हमारे ग्रुप में, लाइक हम उन्हें कहते हैं कि ये डाइट प्लान आप फॉलो कर सकते हैं, वो कहते हैं जी दवाई कल से लेनी है या नहीं लेनी। हाँ बेसिकली दवाई आपके लेवल्स को ऑब्जर्व करने के साथ, और ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम भी है कि आपकी दवाई देखें। जहाँ सारे डॉक्टर कह रहे हैं आपको, और उन्होंने सारी जिंदगी आपको रटाया कि आपने दवाई खानी है, हम कह रहे हैं मार्केट से हट के चल रहे हैं कि दवाई हमने बंद करवानी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपके लेवल्स, अगर सपोज आपके HbA1c अभी बड़ा हुआ है, उसको कम हमने कैसे करवाना है और आपके लेवल्स कैसे कंट्रोल करने हैं, और उसमें हमने 3 मंथ्स जो 90 दिन का प्रोग्राम है उसमें साथ साथ मॉनिटर भी करने हैं, और दवाइयों को जो बंद करना है वो भी स्टेप बाय सर। हमारी जो प्रोग्राम में दवाइयाँ आप आहिस्ता आहिस्ता बंद करवाते हो, जी, बड़ी बिल्कुल सही जिम्मेदारी के साथ करते हो, ठीक है। अदरवाइज तो अगर सर डाइट प्लान से ये चीजें करनी होती है तो हमने तो डाइट प्लान सारे यूट्यूब पे लगा दिए हैं। वो तो सर हर बंदा खुद ही कर सकता है, हर बंदा खुद ही कर ऐसा सकता कभी है, ऐसा नहीं करना। पॉसिबल नहीं है ना सर। ये बहुत हसास है, बहुत ही बिल्कुल। इसके लिए मैं एनकरेज करूंगा, ऐसे कई पेशेंट्स हैं जो हमारे जब सीजन में आते हैं, उनकी जब हम देखते हैं मेडिकल हिस्ट्री, तो हमें बहुत सारी चीजें मॉडिफाई भी करनी पड़ती हैं, और जो लोग खुद से कर रहे हैं वो अपनी जान के साथ बेसिकली खुद खेल रहे होते हैं और धोखा दे रहे हैं अपने आप। नाजरीन, आपकी जो मेडिकल कंडीशन होती है उसका सिर्फ डॉक्टर ही डिसाइड कर सकता है। अगर मिसाल के तौर पर किसी के गुर्दे खराब हैं, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, तो उनकी कौन सी दवाई छुड़वानी है, कौन सी लगानी है। अगर आप मोटे हैं तो कौन सी दवाई आपको लगानी है, कौन सी छुड़वानी है, ये डॉक्टर का काम है। अगर आप अंडरवेट हैं, कौन सी दवाई लगानी है, कौन सी छुड़वानी है, ये डॉक्टर का काम है। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, किडनी पेशेंट हैं, या कोई मसले मसाइल हैं, कोलेस्ट्रोल आपका बढ़ा हुआ, कौन सी दवाई लगानी है, कौन सी छुड़वानी है, ये टेक्निकल काम है, डॉक्टर का काम है। अगर ये इतना ही सादा होता तो 90 दिन का चैलेंज मैं अकेला कर लेता। हमारी टीम में 11 डॉक्टरों की मुझे जरूरत ना होती, लेकिन मैं प्रोफेशनल हूं, एथिकल तरीके से हम काम करते हैं। ये काम इतना नाजुक है, जिम्मेदारी वाला काम है कि डॉक्टरों के बगैर हमारा 90 दिन का प्रोग्राम नहीं चल सकता। आप अपने पे तजर्बा मत कीजिएगा, प्रोग्राम में शामिल हो जाएं। 90 डेज चैलेंज में अगर आपको शुगर है, डाइट प्लान पे अमल भी कर लें आप, लेकिन आपको दवाइयां अपने तौर पे नहीं छोड़ सकते। इंसुलिन तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। कई डॉक्टर्स हमारे पास हमारे ग्रुप्स में एनरोल होते हैं। बिल्कुल, हाँ। अभी मेरे पास जो सीजन 40 चल रहा है उसमें एक्स प्रोफेसर रिटायर्ड रेडियोलॉजिस्ट हैं पिम्स हॉस्पिटल से, वाह, वो एनरोल हैं। एक खुद डॉक्टर साहब है अमेरिका में, वहाँ सर्टिफाइड बोर्ड है जो कि फिजिशियन है, और वहाँ वो खुद यही सारे पेशेंट को डील करती हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही कि मैंने दवाइयाँ कैसे छोड़नी है। दवाइयाँ करें। और इसके अलावा और बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो हमारे प्रोग्राम में आते बहुत आते हैं इसी हेल्प के लिए कि हमने दवाइयाँ छोड़नी कैसे। तो ये डॉक्टर जो दूसरी स्पेशलिटी के, इवन या हमारी सेम स्पेशलिटी के, वो नहीं छोड़ पा रहे, तो पेशेंट अगर कोई खुद से करता है तो उसके लिए ये नुकसान। बहुत रिस्की है सर, बहुत रिस्की है। नाजरीन, हमारे अगले 90 दिन के चैलेंज में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में 90 लिखें, हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी। इस वीडियो को आपने अपने एक दोस्त तक लाजमी पहुंचा दें जिसको शुगर है। थैंक यू।